हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का विषय हिंदी, जिसका पाठ 7 है साइकिल की सवारी। इस वीडियो में हम इस पाठ के पूरे सारांश को समझेंगे। तो चलिए पाठ की तरफ। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। कवि कह रहे हैं कि भगवान ही समझता है कि जब मैं किसी को साइकिल चलाते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ ना, तब मुझे कैसी दुख होती है, कैसी पीड़ा होती है, यह सिर्फ और सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई है। एक से समय बचता है, साइकिल की मदद से हमारा समय बचता है, और दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई है। ना हम साइकिल चला सकते हैं और ना ही हम बाजा ही बजा सकते हैं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पता नहीं कर रहे, पता मालूम नहीं कि कब से यह धारणा, कब से यह विचार हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ, सारा काम कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते हैं। 1932 की बात है। कवि बता रहे हैं कि एक दिन बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख ले, साइकिल चलाना सीखा जाए। और इसकी शुरुआत, उनके मन में ख्याल कैसे आया इस चीज का, कि उनके लड़के ने चुप चुपाते हुए चोरी छुपे यह विद्या सीख ली, साइकिल चलाना सीख लिया, और उनके सामने से सवार होकर निकलने लगा, जाने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। कह रहे हैं कि हम आपसे कैसे बताएं कि लज्जा शर्म के मारे कैसे कैसे ख्याल मेरे मन में आने लगे। सोचा क्या हम ही जमीन भर में फिसलती रह जाएंगे जिसको कुछ नहीं आता है। सारी दुनिया चलाती है, जरा जरा से लड़के भी चलाते हैं साइकिल, मूर्ख और गवार लोग भी चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से फिर भी पढ़े लिखे, मैं तो फिर भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं आता है। क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? वह सोच रहे थे कि इसमें मुश्किल क्या है, इसमें क्या दिक्कत है। कूद कर चढ़ जाना है और तबार तबार पाव मारने लगना है। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब क्या करना है कि टन टन करके घंटी बजा देना है, और नहीं हटेगा तो क्रोध पूर्वक, मतलब गुस्से से आंखें दिखा देना है उसके तरफ। बस यही सब करना है, कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। बस महाराज, हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परवाह नहीं है इसका, अब हम साइकिल चलाना सीखेंगे ही। उसी के दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए, ढूंढे, और फिर उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिया और कहा क्या कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो, इनको जरा ठीक ठाक कर दो, पहनने के लायक बना दो। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा, उसको शौक लग गया, वो आश्चर्यता पूर्वक देख रही है। कहती है कि इन कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं, अब इसमें पहनने लायक ये है ही नहीं जो मैं इसको कुछ भी ठीक करूंगी। इन्हें तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए हैं? जहां से उठाया है वहीं जाकर डाल आइए। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा और कहा कि तुम हर समय बहस मत किया करो, हर समय बात बात पर हमसे बहस करने लगती हो। आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढांड कर लाया हूँ, खोज खाज कर लाया हूँ, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया हूँगा। कृपा करके इनकी मरम्मत करो, प्लीज कह रहा है, कृपा करो कि इस कपड़ों को पहनने लायक बना दो, मरम्मत कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ, पहले आप बताइए कि इसका करेंगे क्या, इसका बनाएंगे क्या आप। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर ना हो। कभी कह रहे हैं कि उनको था मन कि घर में किसी को ना बताएं और साइकिल सवार बन जाए, साइकिल उनको चलाना आ जाए, और इसके बाद जब वो पंडित हो जाए, मतलब एकदम अच्छे से उनको चलाना आ जाए, तब वह एक दिन जहांगीर के मकबरे को जाने का निश्चय करें। सोचे, प्लान बनाए कि जहांगीर के मकबरे जाया जाए, फिर वह घर वाले को तांगे में बिठा दे और कहे कि तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। और जब वह आगे चले जाएं, तब मैं पीछे से साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलूंगा। हमें साइकिल पर सवार देखकर जब मैं साइकिल चलाता उनके सामने जाऊंगा तो उन लोग की क्या हालत होगी, वो लोग क्या सोचेंगे, हैरान हो जाएंगे, आंखें मल मल कर देखेंगे, कोई कहीं कोई और तो नहीं है। परंतु मैं गर्दन टेढ़ी कर लूंगा और दूसरी तरफ देखने लग जाऊंगा, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है, जैसे यह सवारी मेरे लिए साधारण बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा मैं दिखाऊंगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, झक मारकर बताना ही पड़ा अपनी उनको, श्रीमती जी को, कि रोज रोज के तांगे का खर्च मारे डालता है, खर्च निपटता नहीं है, साइकिल चलाना सीखेंगे।
बाद में फिर श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली कि मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे यह बेलमत्थे चढ़ सकेगा, यानी कि मुझे तो उम्मीद नहीं है कि यह हो पाएगा, आप सीख पाएंगे, लेकिन खैर फिर भी आप कोशिश करके देख सकते हैं। लेकिन पूछती है कि मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा। हमने जरा रौब से कहा कि आखिर बाइसिकल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, अब बाइसिकल चलाना सीख रहे हैं तो गिरना तो तय ही है, तो एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। और जो लोग मूर्ख है ना वो नए कपड़े का नुकसान कर बैठते हैं, वो नए कपड़े में साइकिल चलाना सीखते हैं, लेकिन जो लोग बुद्धिमान है वो पुराने कपड़े से ही काम चलाते हैं। मालूम होता है कि हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी स्त्री के पास कोई था नहीं, इस बात का जवाब कुछ था नहीं उनके पास, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी, सिलाई शुरू कर दी। इधर हमने बाजार जाकर जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। यहाँ पे कभी एक एक चीज का उपाय कर रहे हैं कि अगर जब चोट भी लग जाए ना तब उसी समय में दवाई लगा के उसका इलाज कर सकूं सही से। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान भी तलाश कर लिया, ढूंढ लिया, ताकि दूसरे दिन से ही साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। उनके मन में चल रहा था कि सब कुछ तो साइकिल वाइकिल चलाना सीखना ही है, लेकिन उस्ताद किसको बनाए, गुरु किसको बनाए। इसी उधेड़बुन में थे कि उनके सामने तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया कि नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता, आज तो मेरा मन नहीं है खेलने का। क्यों, यदि जीना चाहे तो क्या करें। तो यही कहते कहते हमारा गला भर आया, मतलब कह रहे हैं कि यदि जीना चाहे तो क्या करें, बोलते बोलते मेरा गला भर आया। तिवारी जी का भी दिल पसीज गया, हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई क्या मामला है, क्या बात है, स्त्री से झगड़ा हुआ है क्या, बीवी वगैरह से झगड़ा हुआ है। हमने कहा कि तिवारी भैया क्या कहें, क्या दुख बताएं आपको, सोचा था कि साइकिल की सवारी सीख ले, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे, मुझे सिखाए साइकिल। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे ख्याल में कोई ऐसा आदमी है जिसको साइकिल वाइकिल चलाना आता है जो मुझे सिखा सके। तो तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा हो, और वे खाली हाथ रह जाते हैं। बोले, मेरी मानो तो रोग ना पालो। कह रहे हैं कि मेरा बात मानोगे तो ये सब चीज मत सोचो, ये सब चीज चलाना सीखना ही छोड़ दो। अब इस आयु में साइकिल पर चढ़ो, कह रहे तुम्हारी उम्र क्या हो गई, इस आयु में आकर अब तुम साइकिल पर चढ़ोगे। और यह भी कोई सवारियों में सवारी है कि डंडे पर गुरु बैठे हैं और पांव चला रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर, और आओ एक बाजी खेलते। करे छोड़ो इस ख्याल को और चलो एक एक बाजी खेलते हैं। फूका जाता है, मुंह फुलाकर हमने भी कह दिया, गुस्से से मैंने भी कह दिया कि फूका जाता है। भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ, तुम बताओ कोई आदमी ऐसा जो मेरा उस्ताद बनेगा। आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फ्री में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा, दाम लेगा, दे सकोगे। तो कहते हैं कितने दिन में सिखा देगा, पूछने के कितना दिन लगेगा सिखाने में उसको। यही 10-12 दिनों में वह तुमको सिखा देगा, बता रहे तिवारी जी। और फीस क्या लेगा हमसे, औरों से 50 लेता है, बता रहे हैं कि दूसरे लोगों से 50 लेता है, लेकिन तुमसे 20 ले लेगा। हमारी खातिर, मेरे से जान पहचान है इसलिए मेरे खातिर तुमसे सिर्फ 20 ही ले लेगा। हमने सोचा 10 दिन सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए बहुत महंगे पड़ रहे हैं। 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपए रोजाना। वो मैथमेटिक्स अपना जोड़ रहे हैं कि 2 रुपए का रोजाना हो जाएगा, अर्थात 60 रुपए महीना। अगर महीने सीखा जाए तो 60 रुपए का लगेगा, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसे 3-4 ट्यूशनें मिल जाए तो 250-300 रुपए तो हो ही जाएंगे, उनके मन में ऐसा चल रहा है। मैंने तिवारी जी से सिर्फ इतना कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मतलब बात करके आ जाओ। मगर जो मैं खुश हो रहा था कि साइकिल चलाना आ जाएगा ना तो एक ट्रेनिंग स्कूल ही खोल दूंगा और 300-400 रुपए मासिक कमाने लगूंगा, 300-400 का महीना कमाने लगूंगा। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए थे, बात करने के लिए गए थे, और उधर मैं यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपए महीने की आमदनी होगी। अभी वह सोच ही रहे थे और
सोचते सोचते इतना ख्याली पकाने लगे कि वो जाके अपनी पत्नी को ही बता दिए कि मैं 300-400 का महीना कमाऊंगा, मैं एक स्कूल खोलूंगा। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी आयु हो गई है मगर ओछापन न गया है, तुम्हारी इतना उम्र हो गया लेकिन तुम्हारा ओछापन नहीं गया। पहले आप तो सीख लो फिर स्कूल खोल लेना। मैं तो समझती हूँ कि तुम सीख ही नहीं सकोगे, दूसरे को सिखाना तो दूर की बात है। कह रही है कि पहले खुद सीख लो फिर बाद में स्कूल खोलना। हमको तो लग रहा है कि तुम खुद तो सीख नहीं पाओगे और बात कर रहे हो दूसरों को सिखाने की। मैंने बिगड़ कर कहा, यानी गुस्से से कहा कि यह बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी कि हर काम में तुम टोक देती हो, टोक लगा देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं, हमसे बड़े बड़े उम्र में है वो भी सीख रहे हैं, लेकिन हम नहीं सीख सकेंगे। और पहले तो शायद सीखते हैं या नहीं सीखते, मगर अब तुमने टोका है तो जरूर सीखेंगे। पहले सोच रहे थे कि सीखे या नहीं सीखे, लेकिन अब तुमने टोक दिया है तब तो जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? श्रीमती जी बोलती हैं कि मैं तो चाहती हूँ तुम हवाई जहाज चलाओ। कह रही है मेरा तो ऐसा मन है कि तुम हवाई जहाज चलाना सीख जाओ। यह बाइसिकल क्या चीज है, साइकिल क्या चीज है? पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है, तुम्हारा जैसा स्वभाव है ना उससे डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना बाइसिकल वहीं फेंक कर चले आओगे। इतना ही बात हो रहा था कि बाहर से तिवारी जी ने आवाज लगा दी। हमने भी बाहर जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हम भी शरीफ विद्यार्थी की तरह, शरीफ बच्चे की तरह उनके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप जाकर खड़े हो गए। तिवारी जी बोलते हैं, यह तो 20 पर मानते ही नहीं थे, 20 रुपए पर मान ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मनाया, बहुत मुश्किल पड़ा है, पेशगी लेंगे। कहते हैं पीछे कोई नहीं देता है, कह रहे पहले लेंगे बाद में, सीखने के बाद कोई नहीं देता इसलिए पहले ही दे दो। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि हम देंगे, भले दुनिया बुरी है, लाख बुरी है, लेकिन भला आदमी है ना इस दुनिया में, हम देंगे। कवि कहते हैं कि यह बस चलाना सिखा दे, फिर देखे हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। एक बार बस मुझे चलाना आ जाए, यह चलाना सिखा दे, फिर यह भी देखेंगे कि मैं इनका क्या क्या सेवा करता हूँ। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। कह रहे हैं कि फिर भी कह रहे हैं, अड़े हुए हैं कि पहले फीस दो फिर ही सिखाऊंगा। और यदि आपने नहीं सिखाया तो कहते हैं कि अगर आप नहीं सिखाए तो नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। और यदि फीस न लौटाई तो कवि पूछ रहे हैं कि फीस अगर नहीं लौटाई तो इस पर तिवारी जी कहते हैं कि अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया है? मैं कहाँ रहूंगा, मर गया है यह तिवारी? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार में निकलना बंद कर दूंगा, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल का बात नहीं है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, तब मैंने भी फीस लेकर उस्ताद के हाथों में भेंट कर दिया। उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े ही बनवा लिए। कभी बता रहे हैं कि इस काम के लिए, साइकिल सीखने के लिए मैंने कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है ना उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि का नाम लेके, भगवान का नाम लेकर शुरू कर देंगे साइकिल चलाना सीखना। तिवारी जी और उस्ताद जो हैं हमें तसल्ली देकर चले गए। इतने में हमें याद आया, तुरंत ही याद आया कि एक बात कहना हम भूल गए हैं। नंगे पांव खाली पैर ही उनके पीछे भाग गए, मतलब भाग उनके पीछे चले गए और बाजार में जाकर उन्हें पकड़ा। वे हैरान थे इस चीज को देखकर। हमने हाफते हाफते उस्ताद को कहा कि उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, शहर के पास जो भी मैदान होगा उसमें नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, बता रहे हैं कि वहां का जो भूमि है ना वह एक तो नरम है, चोट भी कम लगेगी, और दूसरा वहां कोई देखता भी नहीं है, आता जाता कम है इसलिए दूसरा वहां कोई देखता भी नहीं है। अब रात को आराम की नींद कहाँ, अब नींद उन तो आने वाली थी नहीं उनको। बार बार चौंकते थे और देखते कि कहीं सूरज तो नहीं निकल गया। बार बार वो चौंक के उठ जाते थे और यह देखते थे कि कहीं सूरज तो नहीं निकल आया, सुबह तो नहीं हो गई है। सोते थे तो साइकिल के सपने आते थे, बार बार उनके सपने में साइकिल ही दिखाई देता था। एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए हैं। साइकिल आपसे आप हवा में चल रही है, मतलब साइकिल अपने आप से हवा में चल रही है, और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें कर कर मेरी तरफ लोग देख रहे हैं। अब आंखें खुली तो दिन निकल आया था। जब सुबह उठा, मतलब मेरी आंखें खुली तो दिन हो गया था, यानी सुबह हो गई थी। जल्दी से जाकर वो पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा साथ ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद साहब भी आ गए थे साइकिल सिखाने के लिए, और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि
वह जब घर से निकले ही थे कि उसी समय बिल्ली ने भी रास्ता काट दी थी और उनके लड़के ने भी छींक दिया था। क्या कहे, हमें इतना क्रोध आया, इतना गुस्सा आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर। कह रहे हैं कि उस नामुराद बिल्ली पर भी इतना गुस्सा आया और मेरे इस लड़के पर भी, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए, गुस्सा पीकर रह गए। एक बार फिर भगवान का पावन नाम लिया, भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े। पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है, बाजार में जितने लोग थे सब हमारी तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बात हो गई। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और हड़बड़ाहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए, कपड़े ही उन्होंने उल्टे पहन लिए थे और लोग इसी पर हंस रहे थे, उनका मजाक बना रहे थे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट गए, अर्थात हमारा पहला दिन भी मुफ्त में गया। दूसरे दिन वे लोग फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोलते हैं कि मैं एक गिलास लस्सी पी लेता हूँ, आप जरा साइकिल को संभालिए, साइकिल को जरा सा थाम लीजिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने भी साइकिल के पुर्जे की ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें साइकिल सीखना था तो साइकिल के पुर्जों की परीक्षा शुरू कर दी उन्होंने। फिर कुछ जी में आया तो उनका मतलब उनके मन में कुछ आया तो उन्होंने उसका हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगे। उनके मन में आया तो वह हैंडल पकड़कर जरा सा आगे चलाने लगे, मगर दो ही कदम चलाए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। इस समय हमारे मतलब उनके मन में गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, कैसे इससे निपटना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहे या हट जाएं। सोच विचार के बाद यह निश्चय किया उन्होंने कि यह लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं। बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सके, इससे पीछे हट गए। इसलिए हमने भी साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल हम अपने पूरे जोर शोर से हमारे पांव पर गिर गया। अब उन्होंने साइकिल को छोड़ा तो इसलिए पूरे जोर से उनके पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। मतलब कह रहे उन्होंने इतने जोर से चिल्लाया, इतने जोर से राम दुहाई उनकी हुई कि बाजार के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक आवाज गई होगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़ आए और दयावान लोग भी जमा हो गए, मतलब और लोग भी जो थे वो भी देखने लग गए, जमा हो गए, लोगों की भीड़ हो गई। सबने मिलकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने जंबा का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दे दिया। किसी ने जंबा का जो डिब्बा भी गिर गया था उसको भी उठाकर उनके हाथ में दे दिया। दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, मतलब सहानुभूति दिखाया, चोट तो नहीं आई, जरा दो चार कदम चलिए नहीं तो लहू जम जाएगा। उसने कहा कि चोट तो नहीं आई पूछ रहा, और जरा दो चार कदम चल के देखिए वरना लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री के दुकान पर भेज दिया। मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए, अभी भी हम मैदान में डटे हुए हैं, हार नहीं माने, पीछे नहीं हटे हैं। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुरवाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल है जो जी छूट जाए। मन हार नहीं मान रहा, अभी भी चाह रहा है कि सीखे हम। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी भी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी व्यक्ति होता था, पुरुष होता था जो सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा भी नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर बनेंगे और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर तो ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 मासिक आएगा ही आएगा। फिर बाद में तिवारी जी देखेंगे और जलेंगे हमसे। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे। दिल में इतनी खुशी थी कि मैं क्या ही बताऊं। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे कि साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर अगर कोई गाड़ी दिखाई पड़ती थी तो हमारे प्राण सूख जाते थे। उस समय हमारे मन की जो दशा होती थी ना, वह तो भगवान ही जानते थे। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारे जान में जान आता था। सहसा सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए मुझे।
हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया, जैसे और लोगों को देते थे वैसे ही इनको भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे, तुम्हारे ऊपर से ले जाएंगे। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला कि जरा एक बात तो सुनते जाओ, मेरी बात तो सुन लो। हमने एक बार हैंडल की तरफ और दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखा और कहा कि इस समय बात सुन नहीं सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी ने कहा तो क्या हुआ, जो लोग साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर लो, सुन लो मेरी बात। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर आए तो फिर चढ़ाएगा कौन, अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम आगे ही निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता दिखाई पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, उसे भी अल्टीमेटम दे दिया कि भाई बाईं तरफ हो जाओ, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ भी हो गया, हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। लेकिन एकाएक पता नहीं घोड़ा बरक उठा या तांगे वाले को सारा सूझी, जो भी हो, लेकिन तांगा हमारे सामने आ गया और डर के मारे हमारे हाथ पांव फूलने लगे। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। कह रहे हैं कि जरा सा थोड़ा सा ही हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ यानी दूसरे रास्ते निकल जाते, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा समय आता है तो दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही नहीं आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे, जब उन्हें होश आया तब वह अपने घर पे थे। और हमारी देह पर कितनी ही पट्टी बंधी थी, इतनी चोट आई थी उन्हें कि बहुत सारी पट्टी बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती ना थी साइकिल चलाना ना सीखो, उस समय तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हमने सोचा कि लाओ सारा इल्जाम जो है ना वो तिवारी जी पर ही लगा दें और खुद साफ साफ बच जाएं। मैंने बोला कि यह सब तिवारी जी की शरारत है। फिर श्रीमती जी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसको चकमा दो जो कुछ जानता न हो, यह सारा जो है ना तुम उसको चकमा दो, यह सारा झूठा जो बात है ना उसको बताओ जो कुछ जानता न हो, मुझे सब मालूम है। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चे को लेकर घूमने निकली थी, उस तांगे पर जो थी मैं ही तो थी। मैंने कहा कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर अपनी आंखें बंद कर ली, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकिल को हाथ भी नहीं लगाया। यह जो पाठ 7 था साइकिल की सवारी, इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, और हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।